Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tensions are common in the hustle and bustle of modern day life. ऐसे में ये सवाल कॉमन है कि टेंशन्स को कैसे अवॉइड किया जाए। हाउ कैन वी लीड अ लाइफ फ्री फ्रॉम टेंशन्स। देखिए, टेंशन का ऑपोजिट है सुकून। तो जो शख्स सुकून वाली जिंदगी गुजारता है वो टेंशन फ्री जिंदगी गुजार रहा है। अब कैसे सुकून हासिल किया जाए। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अगर वो अपनी जो सो कॉल्ड जिम्मेदारियां होती है ना, वो पूरी कर ले तो सुकून पा लेंगे। कुछ लोग अपने टेंशन से बचने की उम्मीद में टूर या ट्रिप्स प्लान करते हैं, तो वही कोई और अपने आप को दुनिया की चकाचौंध से दूर जंगलों में या नेचर में जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, इस उम्मीद पर कि वो सुकून वाली जिंदगी गुजार पाएंगे। तो ये जो सारी तलाशें हैं सुकून वाली ज़िंदगी हासिल करने की, ये सब टेम्परेरी है और प्रैक्टिकल नहीं। आप अपनी सो कॉल्ड ज़िम्मेदारी पूरी कर लो, फिर अगले मरहले में नई ज़िम्मेदारी आपकी मुंतज़िर होगी। ट्रिप्स एंड टूर्स प्लान कर लो, फिर भी आपकी वापसी पर आप खुद को एक बार फिर से टेंशन से घिरे हुए पाओगे और इस ट्रिप की थकान भी साथ लाओगे। नेचर या जंगलों में सुकून तलाश कर लो। स्टिल वन may encounter tensions due to the challenges and struggles inherent in such life. So now, how can we attain a tension-free life? कैसे हम हकीकी तौर पर सुकून वाली जिंदगी गुजारें? इसका हल कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं सूरह रौद आयत नंबर 28 में। जो लोग ईमान लाते हैं और जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान पाते हैं, और सुन रखो कि अल्लाह की याद से दिल इत्मीनान पाते हैं। इस आयत में अल्लाह सुब्हान व तआला सुकून या इत्मीनान वाली ज़िंदगी का सॉल्यूशन बताते हैं, जो परमानेंट और प्रैक्टिकल भी है। वो ये कि अल्लाह के ज़िक्र से ही लोगों के दिल इत्मीनान पाते हैं। अब सवाल आते हैं कि कितने लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं, तस्बीह बयान करते रहते हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगियों में बेसुकूनी है, टेंशन ही टेंशन है। हर वक़्त सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुसीबत आई, वो शिकायत में जीते हैं, अल्लाह पर इल्ज़ाम डालते हैं कि क्या अल्लाह को मैं ही मिली थी? क्यों? ये इसलिए कि हम अल्लाह की याद या ज़िक्र को तस्बीह के चंद अल्फाज़ों को समझ बैठे हैं। इस आयत में जो अल्लाह की याद के बारे में आया है, वो ज़िक्र के अल्फाज़ नहीं, बल्कि खुदा के क्रिएशन प्लान के बारे में बताया गया है। इस आयत में अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए, यानी जो लोग विलिंगली एक्सेप्ट कर लें, अल्लाह के ज़िक्र को, यानी अल्लाह के बनाए हुए स्कीम को, अल्लाह के बनाए हुए जो भी प्लान्स हैं हमारे लिए इस दुनिया में, उसको विलिंगली एक्सेप्ट कर लें, तो ऐसे लोग सुकून पाएँगे, इत्मीनान हासिल कर पाएँगे। अब खुदा का प्लान क्या है? हर चीज़ जो वजूद में आती है, उसका एक प्लान होता है, राइट? कैसे इसे इस्तेमाल करना है या इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, कब और कैसे ये एक्सपायर हो सकता है, वगैरह। बिल्कुल इसी तरह इंसान के लिए भी अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस दुनिया की ज़िंदगी को लेकर कुछ प्लान्स बनाए हैं। अगर इंसान अल्लाह के इन प्लान्स को अंडरस्टैंड करके इसे एक्सेप्ट कर ले, तो वो इत्मीनान पाएगा, टेंशन्स को अवॉइड कर पाएगा। अब ये जो दुनियावी ज़िंदगी के प्लान्स हैं, जो अल्लाह ने बनाए हैं, वो हमें कुरान से ही मिल सकते हैं। जैसे कि सूरह मुल्क में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, हमने मौत और हयात आज़माइश के लिए बनाया है कि कौन तुम में से अच्छे अमाल करता है। इस आयत में अल्लाह ने दुनिया की ज़िंदगी को लेकर एक प्लान बताया है कि इंसान इटर्नल है, लेकिन उसको इस दुनिया में रखा है वक़्ती तौर पर, इसकी आज़माइश के लिए, ताकि ये अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके और अबदी दुनिया यानी जन्नत के अहल बन सके। तो अगर इंसान खुदा के इस प्लान को अंडरस्टैंड करके इसे एक्सेप्ट कर ले, तो वो इत्मीनान पा सकता है। और जो इसे एक्सेप्ट ना करे, वो अपने आप को टेंशन से घिरा हुआ पाएगा कि क्यों मेरे ये डिज़ायर्स पूरे नहीं होते? क्यों मैं लोनली फ़ील करता हूँ या मेरी मौत क्यों आती है एंड सो ऑन। फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह हज आयत नंबर 5 में एक प्लान बताते हैं कि किसी को बचपन में मौत आती है, तो किसी को जवानी में, तो वही किसी को बुढ़ापे में।
लेकिन बहरहाल हर किसी को मौत आनी है ही। ये इस दुनिया का प्लान है। मौत हयात अल्लाह के डोमेन में है। तो जो इंसान इस प्लान को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, एक दिन मुझे मरना है, अल्लाह के आगे खड़े होना है, तो क्यों ना मैं इसकी तैयारी कर लूँ, दुनिया में नीड बेस्ड लाइफ गुजारूँ, ना कि ग्रीड बेस्ड। तो जो इस प्लान को एक्सेप्ट कर ले, वो इत्मीनान पा सकता है। अक्सर टेंशन इस प्लान को एक्सेप्ट ना करने पर पैदा होती है। इंसान इस दुनिया की चीज़ों को हासिल करने में इतना हरीस हो जाता है कि ना तो उसे मौत की याद आती है और ना ही आखिरत की फ़िक्र होती है। और ऐसी हालत में जब वो अपने किसी चाहने वाले की मौत को देखता है, उसे ये स्ट्रेंज दिखाई देता है, बिकॉज़ ही वाज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस प्लान। फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह 3 में एक प्लान बताते हैं। वो ये कि इंसान को अल्लाह ने अहसनुल तक़वीम बनाया है। और ज़ाहिर-सी बात है, आइडियल तक़वीम यानी आइडियल क्रीचर आइडियल चीज़ें हासिल करना चाहता है। लेकिन होता ये है कि इंसान इस दुनिया में परफेक्ट या आइडियल चीज़ हासिल नहीं कर सकता। इंसान इस दुनिया में आइडियल घर की तलाश में होता है और बज़ाहिर अगर उसे वो मिल भी जाए, बट मिलने के बाद उसे उसके हिडन फ्लॉज़ दिखाई देते हैं। इंसान आइडियल पार्टनर की तलाश में होता है और जो बज़ाहिर उसे आइडियल लग रहा था, शादी के बाद उसे वो लेस देन आइडियल नज़र आता है। तो अल्लाह के प्लान के मुताबिक इंसान को अल्लाह ने आइडियल नेचर पर बनाया है और ये आइडियल नेचर वाला इंसान इस दुनिया में आइडियल चीजें पाना चाहता है, इस बात से बेखबर होकर कि ये दुनिया में हर चीज लेस देन आइडियल ही मिलेगी। आइडियल दुनिया सिर्फ और सिर्फ जन्नत में ही मिल सकती है। तो इंसान को चाहिए कि वो इस खुदा के प्लान को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, मैं आइडियल नेचर पर पैदा किया गया हूँ जन्नत के लिए और मुझे मेरे टेस्ट के लिए या मेरी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए मुझे लेस देन आइडियल वर्ल्ड में टेम्पररी रख दिया है। तो क्यों ना मैं अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर लूँ ताकि मैं आइडियल वर्ल्ड यानी जन्नत के अहल बन सकूँ। तो इंसान इस प्लान से अनअवेयर होकर दुनिया में ग्रीड बेस्ड लाइफ गुजारता है। एंड आई टेल यू, दिस इज द प्राइमरी कॉज ऑफ टेंशन्स इन लाइफ। So anybody who wants to fulfill their material desires in the present world will very soon find that they have failed to build the edifice of their dreams. So the best formula according to the Quran is that try your best to evolve your personality in terms of spiritual and intellectual development. और जहां तक दुनियावी जरूरतों की बात है, उसमें नीड बेस्ड फॉर्मूला अपनाए, ना कि ग्रीड बेस। यानी जरूरत के मुताबिक चीजों को हासिल करें, ना कि हरीस या लालची होकर। क्योंकि दुनिया में हम वो चीजें हासिल करना चाहते हैं जो कभी नहीं मिल सकते और अक्सर टेंशन्स इस कारण पैदा होती है। तो देखिए, अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये दुनिया बनाई है और इस दुनिया और हमारे खैर के लिए कुछ प्लान्स को रख दिए हैं। हम इन प्लान्स को एक्सेप्ट करें या ना करें, वो प्लान्स होकर ही रहेंगे। अक्लमंद वो है जो खुदा के प्लान्स को समझे और विलिंगली एक्सेप्ट करें टू अवॉइड टेंशन्स इन लाइफ। And I assure you, inshallah, by accepting God's plan will relieve 99% of your tensions. So the formula to avoid tensions lies in willingly accepting God's plan, which can be comprehended fully through understanding the Quran. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.